Hello my dear student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to explain you class 12th English Vistas chapter number 3rd and the chapter name is Journey to the End of the Earth written by Tishani Doshi. तो माय डियर स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर नंबर 3 को एक्सप्लेन करेंगे। क्लास 12 विस्टस से है और इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, क्योंकि मैं इस सीरीज़ में सभी क्वेश्चंस का आंसर ही करा रहा हूँ। चैप्टर फर्स्ट सेकंड का क्वेश्चन आंसर हमने करा दिया है, फ्लेमिंगो को अभी फर्स्ट सेकंड चैप्टर से आंसर करा दिया है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हमारा 3rd चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, मीन्स धरती के खात्मे का अंत तक की यात्रा। ठीक, धरती का अर्थ का कैसे एंड हुआ उसकी यात्रा का वर्णन किया गया है। और हाउ द वर्ल्ड, उसमें ज़रा सा मैं इंट्रोडक्शन बता दूं कि दुनिया का कैसे इमर्जेंस हुआ, दुनिया कैसे अस्तित्व में आई, मैनकाइंड कैसे एग्जिस्टेंस में आए, तो सारा वर्णन है यहाँ पे। और इस चैप्टर को आप एक एक करके वर्ड टू वर्ड रीड कर लेंगे एंड तो आपको आंसर कायदे से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो हो सकता है क्वेश्चंस के आंसर आपको समझ में ना आए, इसलिए सबसे पहले चैप्टर को पढ़ लेंगे। क्लास में अगर पढ़ाया गया है तो अच्छी बात है, वीडियो के हेल्प से आप पढ़ लीजिए, फिर आके यहाँ पर सभी क्वेश्चंस का आंसर नोट कर लेंगे। ठीक, तो चलिए, हमने बता दिया कि हर इस चैप्टर में अर्थ के बारे में है, मानव के इमर्जेंस के बारे में है, ओरिजिनेट के बारे में है, कैसे मानव का जन्म हुआ, किस तरीके से सृष्टि का निर्माण हुआ और किस तरीके से अंत हुआ, तो सारी चीज़ें हैं इसमें। अब देखते हैं इस चैप्टर से जुड़ी हुई कितने क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके कराऊंगा। तो देखिए, ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर हम अब करने चल रहे हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आंसर वाली स्लाइड पे आ गया हूँ। चैप्टर 4 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पेज नंबर 19 से क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा गया है क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू जियोग्राफिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, मीन्स किस तरीके से भौगोलिक जो घटनाएं हैं उनके द्वारा हमें मानव इतिहास को समझने में आसानी होती है, जानने में आसानी होती है। इसका आंसर नोट करिए आप। आंसर, जियोग्राफिकल फिनोमेनाज of separating various continent and water body from one compact landmass tell us about the age of existence of human। जो जियोग्राफिकल फिनोमिना है और कॉन्टिनेंट अथवा वाटर बॉडी मीन्स ओशियन, इनके निर्माण, इसके समय काल के द्वारा धरती के पर मानव एग्जिस्टेंस तो मानव रेस, मानव जात की अस्तित्व का पता चलता है ना। 650 मिलियन ईयर एगो क्या पता चलता है, 650 मिलियन ईयर्स एगो नो ह्यूमन रेस एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ। 650 मिलियन वर्ष पहले मानव का अस्तित्व धरती पे नहीं था। द इन्वायरमेंट वाज नॉट फेवरेबल, क्योंकि उस समय इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं था, अनुकूल नहीं था वातावरण। आफ्टर द टाइम्स व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट द मैमल्स स्टार्टेड एग्जिस्टिंग, और जब डायनासोर का अंत होने लगा तो मैमल्स मीन्स स्तनधारी जीवों का अस्तित्व में आना स्टार्ट हो गया था। एंड आफ्टर द सेपरेशन ऑफ लैंडमास ह्यूमन रेस स्टार्टेड फ्लोरिशिंग ऑन द अर्थ। ठीक, और लैंडमास के सेपरेशन के साथ ही मानव जीवन का फ्लोरिश होना स्टार्ट हो गया धरती पे। तो आंसर को आप नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर पेज नंबर 20 से है, व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। ह्यूमन काइंड के फ्यूचर के लिए क्या इंडिकेशंस हैं, क्या संकेत हैं। द फ्यूचर ऑफ द मैनकाइंड कैन गेट in danger if emission of carbon dioxide and other poisonous gases go on in the same manner। मीन्स अगर कार्बन डाइऑक्साइड और अदर
पॉइजनस मीन्स अदर जहरीली गैस है, उस गैस का विकास निकलना बनना इसी तरीके से स्टार्ट रहा तो दिस गैस डिलेट ओजोन, इससे क्या होगा, ओजोन लेयर ख़त्म हो जाएगा, ओजोन लेयर डैमेज हो जाएगा और मानव जाति के लिए खतरा है। और देखिए, लेयर्स अलाउ द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन्स टू इंटर द अर्थ इन्वायरमेंट। जो ओजोन लेयर होता है वायलेट किरणों को धरती तक पहुंचने से रोक देता है। दिस कॉज द राइज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड गिविंग्स राइज टू फेनोमेनन कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। और जब ओजोन लेयर डैमेज हो जाएगा तो अल्ट्रा वायलेट किरणें ज़मीन पर आने लगेंगी, जिससे पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, मीन्स गर्मी बहुत बढ़ जाएगी, जिससे धरती पर विनाश होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस कॉज द राइज ऑफ टेम्परेचर, ठीक, ग्लोबल वार्मिंग। इंक्रीज टेम्परेचर कैन मेल्ट द आइस ऑफ द अंटार्कटिका एंड कॉज अदर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, दस जियोपर्डाइजिंग फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो अंटार्कटिका, जो आइसी कॉन्टिनेंट कहा जाता है, जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, वो बर्फ़ पिघलने लग जाएगा, जिससे हमारा पर्यावरण की समस्याएं और संकट और मानव जीवन के भविष्य पर संकट आ जाएगा। तो इस तरीके से आंसर नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। जो दुनिया की जियोलॉजिकल मीन्स भौगोलिक इतिहास जो है ट्रैप इन अंटार्कटिका, कहीं न कहीं अंटार्कटिका के आसपास घूमती है। हाउ इज़ स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस। तो अंटार्कटिका क्षेत्र का अध्ययन करना हमारे लिए क्यों उपयोगी है। स्टडी ऑफ दिस रीजन्स ऑफ अंटार्कटिका गिव्स अस इंसाइट इनटू द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। अंटार्कटिका का अध्ययन से हमें पूरी भौगोलिक इतिहास, दुनिया की भौगोलिक इतिहास के बारे में जानने को मिलता है, उसकी इनसाइट स्टोरी समझ में आती है, आंतरिक कहानी। इट्स गिव एन आइडिया हाउ द अर्थ वाज लाइक बिफोर इट ड्रिफ्टेड इनटू द कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज। उससे पता चलता है कि धरती या देश अथवा कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप एग्जिस्टेंस में आने से पहले किस तरीके से थे, कैसे एक समान थे। इट्स शो हाउ लाइट स्लाइड चेंजेस इन द क्लाइमेट कैन चेंज द शेप ऑफ द रेन। और दिखाता है किस तरीके से छोटी सी थोड़ी सी चेंज बदलाव से पूरा का पूरा क्लाइमेट बदल जाता है। चलिए देखिए, यहाँ से आंसर है, पूरा आंसर आपको रीड कर लेना है। आई होप आप रीड करके समझ सकते हैं अब, ठीक, आंसर को राइट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द जॉब ग्रीन्स का रीजन फॉर द इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट इन द स्टूडेंट ऑन आइस एक्सपेडिशन। तो जॉब ग्रीन्स रीजन क्या बताया, फॉर इंक्लूडिंग द हाई स्कूल स्टूडेंट इन द स्टूडेंट ऑन द आइस एक्सपेडिशन। आइस एक्सपेडिशन में स्टूडेंट का जियोग्रीन रीजन क्या बताया है। तो चलिए इसका आंसर आप यहाँ नोट कर लेंगे। मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा तो टाइम लग जाता है, आपको यहाँ देख लेना है आंसर। जियोग्रीन का हाई स्कूल स्टूडेंट के रहते हुए किस तरीके से उन्होंने लिखा है। स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड टू प्रोवाइड देम द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप द रिस्पेक्ट एंड द अंडरस्टैंडिंग फॉर अर्थ। तो चलिए आगे इस तरीके से आप नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। कहा जा रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दिया जाए तो बड़ी बड़ी चीज़ें अपने आप खुद को टेक केयर करने लगती हैं। व्हाट इज़ द रिलेवेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंटार्कटिक इन्वायरमेंट। यह कोटेशन किस तरीके से अंटार्कटिक इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल बैठता है। जब छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं तो बड़ी बड़ी चीज़ें अपने आप संभलने लगती हैं, ठीक होने लगती हैं, यह कहने का मतलब है। तो स्टेटमेंट हैज़ अ ग्रेट रिलेवेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अंटार्कटिक इन्वायरमेंट। अ स्मॉल चेंज इन द इन्वायरमेंट कैन गिव राइज टू ड्रास्टिक डेवलपमेंट। कहा जा रहा है कि छोटी छोटी चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट रखती हैं, बड़ा महत्व
होता है इनका, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से हम बड़ी बड़ी चीज़ों की रक्षा कर सकते हैं और बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अंटार्कटिक का हैज़ ए स्मॉल बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही छोटी बायोडाइवर्सिटी में जैव विविधता है। द एग्जाम्पल्स ऑफ स्मॉल गैस ग्रास कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन कैन बी स्टडी इन हिज कॉन्टेक्स्ट। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो ग्रास पाई जाती है वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन, इसका अध्ययन किया जा सकता है। तो चलिए और आगे देखिए, इस तरीके से आप पढ़ लेंगे। यह रहा आंसर आपका। अगर आपने आंसर को चैप्टर को पढ़ा है तो यहाँ समझने में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आंसर तो आपको राइट ही कर लेना, देख यहाँ है। और अब लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, वाई इज़ अंटार्कटिक्स द प्लेस टू गो टू द अंडरस्टैंड अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। अंटार्कटिका जो प्लेस है वहाँ पर जाने के बाद हम किस तरीके से धरती के प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को समझते हैं। तो अंटार्कटिका गिव अस एन आइडिया हाउ द अर्थ वुड हैव बीन लाइक मिलियंस ऑफ ईयर एगो। अंटार्कटिका जो प्लेस है वहाँ जाने के बाद मुझे समझ में आता है, राइटर कह रहा है कि मिलियंस ईयर पहले हमारी धरती कैसी रही होगी, एंड हाउ इट गॉट डिवाइडेड इनटू वेरियस अर्थ मासेस, और किस तरीके से बड़े बड़े अलग अलग अर्थ मासेस में अलग अलग कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो गया। द मेल्टिंग एंड द कोलाइडिंग आइस मासेस also give us an insight into how our future is going to be। और वहाँ की मेल्टिंग को देखते हुए हमको आइडिया मिलता है किस तरीके से कि हमारा आने वाला फ्यूचर किस तरीके से होगा, ठीक। एंड इफ़ वी कंटिन्यू विथ इंटरफेरेंस इन द वर्किंग ऑफ द नेचर, और अगर हम इसी तरीके से नेचर के काम में इंटरफेरेंस में हस्तक्षेप करते रहे तो मोर एवर द अंटार्कटिका होल्ड इनटू द डेप्थ ऑफ द आइस ऑफ मिलियंस ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स विच आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ। Therefore Antarctica is place which reveal our past, show our present and visualize our future। क्योंकि वहाँ पर बदलाव के साथ साथ हमें समझ में आता है कि हमारा प्रेजेंट कैसे है, लेकिन जिस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं पास्ट कैसा होगा। अगर पास्ट है तो फिर फ्यूचर भी बहुत ही खतरनाक हो सकता है, कहने का मतलब। तो इस तरीके से चलिए, अब क्वेश्चन सारे ख़त्म हो गए हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस का आंसर हमने यहाँ कराया। आप देख वीडियो को पॉज करके राइट कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। और हाँ, दोस्तों में भी शेयर करें इस वीडियो को, सारे क्लासमेट को बताएं और आप आंसर को नोट बुक में नोट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस